जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस के बारे में जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। पहला सेंटेंस है इसे दिल पर मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। दूसरा सेंटेंस है मुझे चोट लग गई है, आई हैव गॉट हर्ट। अगला सेंटेंस है जबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज। अगला सेंटेंस है इसे कम करो, रिड्यूस इट। यह तुम्हारे लिए अच्छा है, इट्स बेटर फॉर यू। हमारी तू में हो गई, वी एक्सचेंज्ड हार्ड वर्ड। बेसिकली जब हमारा किसी से बातों बातों में झगड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारी तू में हो गई। इन दैट केस हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वी एक्सचेंज्ड हार्ड वर्ड। अगला सेंटेंस है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर। इस सेंटेंस में हम परमिशन मांग रहे हैं और परमिशन के लिए हमेशा हम मे का यूज करते हैं, इसलिए इंग्लिश में बोलेंगे मे आई सिट हियर। अगला सेंटेंस है क्या मैं अब कुछ बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश में बोलेंगे मे आई से समथिंग नाउ। अगला सेंटेंस है क्या मैं यहाँ तब तक इंतजार कर लूं, मे आई वेट हियर अंटिल देन। माफ कीजिए थोड़ी देर हो गई, आई एम सॉरी आई गॉट अ बिट लेट। अगला सेंटेंस है बेशक, ऑफ कोर्स। अगला सेंटेंस अद्भुत, आपने कमाल कर दिया। इस हिंदी के लंबे चौड़े सेंटेंस को हम इंग्लिश के केवल एक वर्ड में बोल सकते हैं, वंडरफुल। अगला सेंटेंस है जल्दी करो, हरी अप। इंग्लिश में दूसरी तरीके से बोलेंगे मेक इट फास्ट। अगला सेंटेंस है क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। अगला सेंटेंस है हाँ हाँ जरूर, यस बाय ऑल मीन्स। इस सेंटेंस का हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कहते हैं कि घर आना, तो हम कहते हैं कि हाँ हाँ जरूर। इन दैट केस हम इंग्लिश में बोल सकते हैं यस बाय ऑल मीन्स। अगला सेंटेंस है बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, लॉन्ग टाइम टू सी यू। अगला सेंटेंस है जो हो गया सो हो गया, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। अगला सेंटेंस है इतना भी कठिन नहीं है, इट्स नॉट सो, या इट्स नॉट सो हार्ड, या बोल सकते हैं इट्स नॉट टू हार्ड। अगला सेंटेंस है पर आपको मेरे साथ चलना होगा, बट यू हैव टू गो विद मी। बेसिकली जब हमें कोई कहीं भेज रहा होता है तो हम कहते हैं तुम भी साथ चलो, तो इन दैट केस हम इंग्लिश में बोल सकते हैं पर आपको मेरे साथ चलना होगा, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं बट यू हैव टू गो विद मी। अगला सेंटेंस है यहां से बस स्टैंड कितनी दूरी पर है या कितनी दूर है, हाउ फॉर इज द बस स्टैंड फ्रॉम हियर। हाउ फॉर इज द बस स्टैंड फ्रॉम हियर। अगला सेंटेंस है बिजली चमक रही है, इट्स थंडरिंग, इट्स थंडरिंग। अगला सेंटेंस है वह बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है, ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ही इज वेरी इरिटेटिंग। अगला सेंटेंस है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तुम्हें क्या हुआ है, व्हाट्स द मैटर विद यू, या बोल सकते हैं व्हाट हैपेंड टू यू। थर्ड है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। अगला सेंटेंस है तुम्हें क्या हुआ है, व्हाट्स द मैटर विद यू, या बोल सकते हैं व्हाट हैपेंड टू यू। अगला सेंटेंस है आपकी आवाज को क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड टू योर वॉइस। अगला सेंटेंस है वह गहरी नींद में सोया है, या वह गहरी नींद में सोया हुआ है, ही इज साउंड अस्लीप, ही इज साउंड अस्लीप। अगला सेंटेंस है पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, मनी डज नॉट ग्रो ऑन द ट्री। इस सेंटेंस का हमारे घर वाले काफी ज्यादा यूज करते हैं। यदि हम उनसे पैसे मांगे और फिजूल के खर्चे करते हैं तो कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, तो इन दैट केस वी कैन यूज इन इंग्लिश मनी डज नॉट ग्रो ऑन द ट्री।
अगला सेंटेंस है, क्या खाना तैयार है? इज द फूड रेडी? आज बहुत ठंड है। इट्स वेरी कूल टुडे। और यदि हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी हो अपनी सेंटेंस की, तो यदि हम किसी ऐसी जगह पर हों जहां बर्फ गिर रही होती है, तो हम कह सकते हैं इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हें समझाऊंगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। अगला सेंटेंस है, यहां कूड़ा मत करो। डू नॉट लिटर हियर। अगला सेंटेंस है, यह थोड़ा महंगा है। इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव। क्या यह अच्छा है? इज दिस गुड? 34th है, वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। हमारी बोलचाल बंद है। तुम कितने स्वार्थी हो। यू आर सो सेल्फिश। यह सब तुम्हारी करतूत है। इट्स ऑल योर डूइंग। संपर्क में रहना, कीप इन टच। चाय गरम कर दो, हीट अप द टी। चलो कुछ नया सीखते हैं, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। माफ करना, मेरे दिमाग से निकल गया। सॉरी, इट एस्केप फ्रॉम माई माइंड।